ओके, आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सुपरलेटिव इन इंडिया। ओके, सुपरलेटिव इन इंडिया एंड वर्ल्ड, इसको लार्जेस्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड भी बोलते हैं। पहले हम इंडिया का करेंगे तो इसलिए पहले यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ही हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इनमें से एक दो क्वेश्चन ही आते हैं, अधिक नहीं आते हैं। जो हम आज पूरा चैप्टर करेंगे इसमें सिर्फ एक दो क्वेश्चन ही आएंगे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले भी आ चुके हैं वो मैं आपको पहले बता दूंगा। ओके, और हम सभी इसलिए करते हैं क्योंकि जो आगे आने वाले एग्ज़ाम है उनमें कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें से, तो इसलिए हम जो सभी हैं नोन वो कर लेंगे। इसके बाद और भी लेक्चर्स आएंगे जिसमें हम इसको और डिटेल में करेंगे। अगर हो सकेगा कुछ फैक्ट्स रह जाएंगे तो वो हम इसके लिए अलग से लेक्चर बना देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ओके, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, और इजी है, इतना टफ नहीं है। जो लोग काफ़ी घूमते हैं उनको तो सब पता होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। देखो, द लार्जेस्ट लेक, फ्रेश वाटर लेक। अब फ्रेश वाटर यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज एक सैलिनाइन वाटर भी होता है जिसमें नमक बहुत अधिक होता है, तो हम वो काउंट नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे फ्रेश वाटर, उसको भी नीचे हम जिक्र करेंगे इसके नीचे। ओके, लार्जेस्ट लेक, फ्रेश वाटर लेक, जिसका पानी एकदम साफ़ है, आप उसको डायरेक्टली पी सकते हैं हम, उसमें सैलिनिटी नहीं है। तो वह वुलर लेक, जम्मू एंड कश्मीर में, और ये इस टाइप की है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, इसमें जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है ये हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें अगर सभी की न्यूमेरिकल वैल्यू याद करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। कुछ एक चीज़ों की हम न्यूमेरिकल वैल्यू याद कर लेंगे। ओके, इमेज तो बस इसलिए ताकि आपको देखने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, हमने मेन इतना ही करना है। ठीक है, द लॉन्गेस्ट रिवर, देखो नंबर 1 पे है गंगा और नंबर 2 पे है गोदावरी। ठीक है, इंडिया में। और जो गंगा है इसकी जो लेंथ है वो न्यूमेरिकल वैल्यू इतनी है, 2900 किलोमीटर। नेक्स्ट, द टॉलेस्ट स्टैचू, ओके, डेडिकेटेड टू सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे जो फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टैचू ऑफ यूनिटी है कहाँ पर? गुजरात में। हाइट कितनी है? 182 मीटर्स। नेक्स्ट, माउंट, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इंडिया में, माउंट गॉडविन ऑस्टिन। ओके, K2 भी बुलाते हैं इसको और माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी बुलाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में है, कश्मीर में है बेसिकली। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर। नेक्स्ट, बिगेस्ट स्टेडियम, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल ये फैक्ट है। देखो, स्टेडियम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। कई चीज़ होती है मल्टीपर्पज़ स्टेडियम, जहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे गेम्स हो सकते हैं। कई स्टेडियम होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही गेम होती है, और पर उनका जो एरिया है वो बड़ा होता है, प्ले ग्राउंड। और कई स्टेडियम होते हैं जिसमें प्ले ग्राउंड तो छोटा होता है, लेकिन जो बैठने की कैपेसिटी है, जो सीटें हैं, वो बहुत अधिक होती हैं। ओके, तो फिलहाल तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है जम्मू एंड दी जवाहर नेहरू स्टेडियम कोची में है, इन कोची आना था। ठीक है, और दूसरे नंबर पे है सरदार पटेल स्टेडियम इन गुजरात। ओके, और इसका नाम है मोटेरा। अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर और नरेंद्र मोदी और यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब वो आए थे इंडिया में, तो उनका जो प्रोग्राम था वो मोटेरा स्टेडियम में ही हुआ था। ठीक है, और ये चेंज होते रहते हैं। मींस कोई स्टेडियम ने अपनी सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा दी तो फिर कल को वो फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, मैंने काफ़ी इसके बारे में फैक्ट एग्जैक्टली फाइंड करने की कोशिश की है, पर लगभग ये ऐसे ही रहता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट स्टेट, ये क्लियर कट आंसर है इसका, गोवा। ओके, अगर स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज, ठीक है, पॉपुलेशन वाइज होगा तो सिक्किम होगा, और अगर लार्जेस्ट स्टेट होगा तो एरिया वाइज राजस्थान होगा, और पॉपुलेशन वाइज उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, लार्जेस्ट मॉस्क, हमारे जो इंडिया में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद। ये भी क्लियर कट क्वेश्चन है, इसका कभी चेंज नहीं होने वाला। स्टैटिक जीके इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट केव टेम्पल। ओके, अब इसमें क्या है, कैलाश टेम्पल। अब ये सबसे अधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है बिकॉज ये सिंगल लार्जेस्ट रॉक कट एंशिएंट टेम्पल। अब इसमें क्या है, एक ही रॉक से पूरा टेम्पल बना हुआ है। ओके, यहाँ पे इसको क्या हुआ, ऊपर से बनाना स्टार्ट किया और नीचे तक बनाते गए एक रॉक से। और एलोरा एंड अजंता केव्स भी यहीं पर हैं। और ये कैलाश टेम्पल है, इसमें बनवाया किसने था इसको? ओके, तो ये थे कृष्णा वन। कृष्णा वन ने बनवाया था ये टेम्पल, कैलाश टेम्पल। और ये जिस डायनेस्टी के से थे उसका नाम था राष्ट्रकूटाज। ओके, राष्ट्रकूटाज एंड कृष्णा वन रूलर थे और उनकी डायनेस्टी थी, वो उसका नाम था राष्ट्रकूटाज। और ये है कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया है। बिकॉज अजीब तरीके से पूछ लेते, कभी बोलते हैं कि ये कैलाश टेम्पल है कहाँ पर, ये तो बहुत ही आसान हो गया। कभी बार पूछते हैं सिंगल रॉक का टेम्पल इंडिया में एक ही है, वो कौन सा है, कभी ये पूछते हैं। कभी ऐसे आता है कि भाई जो ये कैलाश टेम्पल है बनवाया किसने था, तो उसमें कृष्णा वन की ऑप्शन नहीं देते, सिर्फ राष्ट्रकूटाज लिखा होता है। ऑल्दो बनवाया कृष्णा वन नहीं था, पर वो जिस डायनेस्टी का था वो थे राष्ट्रकूटाज। ओके, अब ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज लिखा हुआ है कि राष्ट्रकूटाज इसने कृष्णा वन ने बनवाया था, पर इतना बड़ा टेम्पल ना एक राजा के टाइम पे बन ही नहीं सकता। मतलब जैसे अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हम बनाएं तो कम से कम इसको 300 साल लगेंगे। ओके, इतना बड़ा टेम्पल कट करना, फिर उसका जो वो है उसको उठाना, इवन इसको तोड़ने की कोशिश भी की गई थी। एक बार क्या हुआ कि ये टेम्पल शिव का था, तो इसको एक मुग़ल रूलर थे जिनका नाम था औरंगजेब, उन्होंने अपनी कुछ आर्मी भेजी। जब वो साउथ में अपनी कैंपेनिंग कर रहे थे तो उन्होंने बोला हम इसको तोड़ने की ट्राई करते हैं। पर जो इसके आगे गेट पे हाथी लगे हुए हैं, हाथियों की वो है स्टैचू है, तो क्योंकि उसके पास तलवार होते थे, ठीक है, और भाले और ये इन सब से उसकी सिर्फ हाथी की सूंड ही टूट पाई और कुछ टूटा ही नहीं। सो बनाना तो दूर, इसको तोड़ना भी बहुत मुश्किल है। ओके, नेक्स्ट, अगर हम ये बहुत बड़े जो बम हैं इनका इस्तेमाल ना करें तो इसको तोड़ना इम्पॉसिबल टाइप का, ह्यूमन से, मतलब आप इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। अगर वो इसमें डायनामाइट या मशीन गन या कोई ऐसे बहुत बड़े ठीक है बम को यहाँ पे ना लगाए तो ये नहीं टूट सकता। ये हाथों से तो बिल्कुल नहीं टूटेगा। ओके, बिकॉज पूरा एक ही रॉक से बना हुआ है। अगर अलग अलग रॉक से बना होता तो टूट सकता था, क्योंकि हमें पता होता है ये यहाँ से जैसे घरों में दीवार होती है ईंटों से बनी होती है, तो पूरी दीवार तो हम तोड़ नहीं सकते। तो क्या अगर तोड़ना होता है कभी कभी जैसे कुछ गलत बन गया तो एक एक ईंट तोड़ देते हैं, एक एक ईंट हटाते रहते तो वो अपने आप टूट जाता है। पर इस केस में ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट जियोलॉजिकल गार्डन। ओके, ये चेन्नई में है। वैसे जियोलॉजिकल गार्डन काफ़ी अधिक हैं, दिल्ली में भी है एक दो। ओके, आप यूनिवर्सिटीज़ में भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट ब्रिज, ये भी इम्पॉर्टेंट है, भूपेन हजारिका ब्रिज। इसके अलावा एक और है गांधी सेतु, ठीक है, वो बना हुआ है गंगा रिवर पर, और जो लोकेशन पड़ती है वो पड़ती है बिहार। इससे पहले तक वही था। ओके, फिर बाद में अभी ये नया बना दिया है, कनेक्ट आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। ओके, वो भी आ सकता है एग्ज़ाम में। अगर ये एग्ज़ाम में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, तो फिर वो गांधी सेतु ही होगा। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक। अब जो हमने फर्स्ट की था ना, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश वाटर का मतलब था उसमें जो पानी है वो बहुत ही अच्छा है, उसमें सैलिनिटी नहीं है, उसका जो सोर्स है किसी लेक से आता है। अब ये जो सैलिनिटी जहाँ जिस भी पानी में होती है वो मतलब समुद्र से आ रहा है पानी, ठीक है। और ये सच भी है,
ये चिल्का लेक है ये उड़ीसा में है, जो इसका वाटर है वो समुद्र से ही आता है, इसीलिए सलाइन वाटर है, सलाइन वाटर लेक उड़ीसा में ये है इस टाइप की। ठीक है, अब लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, अब ऐसी लेक जो हमने खुद बनाई हो, ये दोनों तो नेचुरल हैं, जो फर्स्ट हमने पढ़ी थी वुलर लेक और ये अभी पढ़ी है चिल्का लेक, ये तो नेचुरली बनी हुई है अपने आप। अब ऐसी लेक जो इंसान ने खुद बनाई हो, आर्टिफिशियल का मतलब जो हमने ह्यूमन ने बनाई हो, ठीक है, वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर, यूपी में है इस टाइप का। ठीक है, फिर टॉलेस्ट डैम, ये भी बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये हमेशा क्वेश्चन आता है एक, और बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें पूछते क्या है, ये रिवर भी पूछते हैं। ठीक है, कि जो तेहरी डैम है, पहले तो ये पूछेंगे टॉलेस्ट डैम कौन सा है, तेहरी डैम, और कभी कभी दोनों चीज़ें लिखी होती है, टॉलेस्ट डैम इज़ तेहरी डैम एंड इट इज़ ऑन विच रिवर, तो फिर यहाँ पे आएगा भागीरथी रिवर। और ये है कहाँ पे, ये भी पूछते हैं, उत्तराखंड में है। ओके, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम इन दी वर्ल्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, अब कई बार हाईएस्ट सिर्फ ग्रेविटी नहीं लिखा होता है, यहाँ पे जैसे टॉलेस्ट है ना, तो हाईएस्ट लिख देते हैं, हाईएस्ट डैम इन इंडिया, वर्ड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज वर्ड में क्या है, नई नई इवेंट्स होते रहते हैं, जो नए नए डैम है वो बनते रहते हैं, जैसे 3 जॉर्ज डैम चाइना में है, तो हमें वो नहीं करना है। ओके, उसमें चेंज भी होते रहते हैं, इसलिए इंडिया में तो फिक्स रहेगा यही है, क्योंकि इतनी जल्दी नए डैम नहीं बनने वाले। भाखड़ा डैम ये है कहाँ पे, सतलुज रिवर पे है, इसका हर एक पार्ट इम्पॉर्टेंट है। हाईएस्ट डैम इन इंडिया, वर्ड का नहीं बोलेंगे, वो है भाखड़ा डैम। ओके, और कौन सी रिवर पे है, सतलुज रिवर पे, और कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। हाइट तो हमारे लिए कोई मैटर नहीं करती है, याद रखना नहीं कर सकते हम इसको, या लर्न नहीं कर सकते इतनी सभी हाइट्स। हाईएस्ट वाटरफॉल, ये भी बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ, जॉग फॉल कर्नाटका में। ठीक है, नेक्स्ट द हाईएस्ट लेक, अब ये एक बात कर रहे हैं कि भाई ऐसी लेक जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे बनी हो। ओके, तो तोसो लोमो लेक, ये सिक्किम में है, और ये सच भी है। हाईएस्ट रोड जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे बना हो, ले मनाली हाईवे। ओके, लॉन्गेस्ट ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। ओके, यहाँ पे हाईएस्ट, चलो लॉन्गेस्ट भी ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट, हाईएस्ट एयरपोर्ट जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे बना हो, ये है लेह लद्दाख में, कुसो भाकुला एयरपोर्ट। ठीक है, लॉन्गेस्ट रेल टनल, ऐसे ये टनल होती है ना जहाँ पे सबसे अधिक, पीर प्रांजल रेलवे टनल। इसके अलावा जो लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है ना, एक और है, उसको बोलते हैं जवाहर टनल, वो भी जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, अगर ये लिखा हो तो आंसर ये है, अगर जवाहर टनल हो तो वो भी आंसर होता है। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मतलब लोग ध्यान नहीं देते हैं, पर कभी कभी आ जाता है एग्जाम में। लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, सी बीच, बीच क्या होता है, जैसे ये सी बीच। ठीक है, ये मरीना बीच कहाँ पर है, कोरामंडल कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, लेंथ 13 किलोमीटर। नेक्स्ट, हाईएस्ट नेशनल हाईवे NH44, ये भी हमें लर्न करना है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, श्रीनगर टू कन्याकुमारी NH44। इसमें 2-3 इम्पॉर्टेंट है, NH44, NH7, NH1। जैसे NH1 कौन सा है, दिल्ली टू लाहौर, मीन्स दिल्ली टू अटारी बॉर्डर। ओके, जो अमृतसर से जाता है वो NH1 है। नेक्स्ट, द बिगेस्ट रिवर आइलैंड, हाँ ये भी बिगेस्ट रिवर आइलैंड इन दी वर्ल्ड है ये, एक्चुअली इंडिया का तो है ही, वर्ल्ड में भी सबसे बड़ा आइलैंड जो इस पे रिवर पे है उसका नाम है माजुली। ये किस रिवर पे है, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है, और कहाँ पर है, आसाम में है। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर,
आप देखो ट्रिब्यूटरी क्या होती है, जब एक रिवर दूसरी नदी में मिल जाती है ना तो उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। फॉर एग्जांपल जैसे गंगा रिवर जा रही है, अब उसमें आके यमुना मिल गई तो यमुना क्या हुई, ट्रिब्यूटरी। अब मान लो अगर एक रिवर जा रही है उससे एक रिवर और निकल गई तो वो होगी डिस्ट्रीब्यूटरी। तो यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की। ओके। द लार्जेस्ट नेशनल पार्क, हिमासी नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, एरिया इतना है। और वैसे जो सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क एग्ज़ाम में आता है वो तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है। ओके, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये सबसे पुराना नेशनल पार्क भी है इंडिया का। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट कैनाल। अब देखो कैनाल क्या होती है, नहर को बोलते हैं कैनाल, ठीक है। ये इंदिरा गांधी कैनाल पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान, ठीक है, पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान। नेक्स्ट, द कोल्डेस्ट प्लेस ऑल्सो नोन एज गेटवे ऑफ लद्दाख, द्रास, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में -22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। द लोएस्ट रीजन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये कटुनाडू, ठीक है, केरला में है, एल्टीट्यूड -2.2 मीटर बिलो द सी लेवल, ठीक है। एक्सट्रीम साउथ पॉइंट ऑफ मेनलैंड, ये भी इम्पोर्टेंट है, केप कॉमेरॉन, ठीक है। ये मेनलैंड इसलिए क्योंकि ये इंडिया के अंदर ही है, कहाँ पे, तमिलनाडु में, कन्याकुमारी है, ठीक है, साउथर्न मोस्ट पॉइंट। और अगर एक्सट्रीम साउथर्न जो पूरे इंडिया का है वो है इंदिरा पॉइंट, ये कहाँ पे, निकोबार आइलैंड में है। नेक्स्ट, टॉलेस्ट बिल्डिंग इंपीरियल टावर मुंबई में भी, अब तो वैसे एंटीला ही काफ़ी फेमस है जो अंबानी का घर है। अब हमारा ये इंडिया वाला ख़त्म हो गया, ठीक है, अब वर्ल्ड का स्टार्ट हुआ। वैसे तो 2 लेक्चर बनने चाहिए थे इसके, पर फिर इसको मैनेज करना मुश्किल होता है आप लोगों के लिए, कि इसलिए मैंने 1 लेक्चर में ही बना दिया है, ठीक है। लार्जेस्ट इन वर्ल्ड, अब ये कम है, इसमें जो टॉपिक है कम है, इससे अधिक और भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चंस कभी ख़त्म नहीं होते। बिगेस्ट एयरपोर्ट, ये जो इम्पोर्टेंट है हमने सिर्फ वही कवर किए हैं जो एग्ज़ाम्स में आते हैं। ओके, बिगेस्ट एयरपोर्ट किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट सऊदी अरेबिया में, ये बिल्कुल सही है। बिजिएस्ट एयरपोर्ट, ओके, जॉर्जिया यूएसए में है अभी तो, ठीक है। द लार्जेस्ट क्रिएचर, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ब्लू व्हेल, हमारे पूरे अर्थ में जो सबसे बड़ा क्रिएचर है वो है ब्लू व्हेल, ठीक है। और इसका जो एवरेज मास है 110 टन्स। नेक्स्ट, लार्जेस्ट हॉट डिज़र्ट, ओके, अब यहाँ पे हॉट क्यों लिखा, क्योंकि कोल्ड डिज़र्ट भी होता है। जैसे अगर लार्जेस्ट कोल्ड डिज़र्ट आता तो यहाँ पे गोबी डेजर्ट होना था, पर हॉट डिज़र्ट है तो सहारा डिज़र्ट, ठीक है। टॉलेस्ट डैम, जिम आई डैम, कहाँ पर है, चाइना में है। अभी चेंज हो गया है, नए नए ये लोग डैम बनाते रहते हैं टाइम टू टाइम, ओके। तो वो आप खुद ही इसको अपडेट जब एग्ज़ाम देने जाओगे, जब आप पढ़ोगे तो उस टाइम चेक कर लेना, ओके। ये चेंज होते रहते हैं, जैसे टॉलेस्ट डैम है क्योंकि डैम किसी ने भी नया बना दिया, इंडिया में नहीं बनेगा पर बाहर तो बनते रहते हैं ना, जैसे यूएसए हो गया, चाइना हो गया, कल को क्या पता चाइना की बजाय किसी और कंट्री ने, कोई भी कंट्री बना सकता है जिसको भी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए बनाते हैं। टॉलेस्ट डैम, सॉरी लार्जेस्ट आइलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड, ये भी इम्पोर्टेंट है। ग्रीनलैंड की कैपिटल क्या है ये फाइंड करके बताना मुझे, ठीक है। चलो मैं तुम्हें खुद ही बताता हूँ, उसके नाम रियाकजैविक, ठीक है। और ये ग्रीनलैंड किस कंट्री का पार्ट है ये तुम्हें सर्च करना है। लार्जेस्ट टेम्पल, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, अंकोलवाट टेम्पल, ठीक है, कंबोडिया इंडोनेशिया में है। ये एक तरह से बुद्धिस्ट टेम्पल है। और जब स्टार्टिंग में बना था तब ये डेडिकेटेड टू विष्णु था, ये इंडिया के एक राजा थे उन्होंने बनवाया था, कंबोडिया इंडोनेशिया में, ठीक है।
और फिर बाद में क्या हुआ, लॉस्ट हो गई टेरिटरी, कोई वहाँ पे जाता नहीं, तो फिर जंगल वंगल हो गए थे वहाँ पे। फिर दोबारा से उसको डिस्कवर किया गया, फ्रेंच ने डिस्कवर किया था इसको, ठीक है। दी हाईएस्ट रेलवे स्टेशन, ये हमारा तिब्बत में है, ओके, तंगुला रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट, द बिजिएस्ट पैसेंजर रेलवे, अब ये टोक्यो में है, तुम कह सकते हो, ठीक है। लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म न्यूयॉर्क सिटी में है। टॉलेस्ट रेलवे स्टेशन जापान में है। लार्जेस्ट स्टेडियम, देखो ये भी नॉर्थ कोरिया में है। अब ये भी चेंज हो जाता है, ठीक है, इसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं मिलेगा आपको, ये क्लियर कट मिल जाएगा। द लॉन्गेस्ट एपिक इन दी वर्ल्ड, महाभारत, ठीक है। महाभारत एक्चुअली में बहुत अधिक लेंथी है, इतना लेंथी और कोई एपिक लिखा ही नहीं गया। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, ठीक है, एंडीज, साउथ अमेरिका में मिलेंगे आपको, साउथ अमेरिका में मिलेंगे आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लॉन्गेस्ट रोड हाईवे, पैन अमेरिका हाईवे कवरिंग नॉर्थ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। द हैवीएस्ट टेरिटोरियल एनिमल, ओके, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, अफ्रीकन बुश एलिफेंट इस टाइप का होता है, ठीक है। दी हैवीएस्ट लिविंग रेप्टाइल्स, ओके, सेल्ट वाटर क्रोकोडाइल। दी हैवीएस्ट लिविंग बर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रिच बर्ड, इसका जो एग होता है वो सबसे बड़ा एग होता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। टॉलेस्ट एनिमल जिराफ, ये तो पता होगा सभी को। टॉलेस्ट, द फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड, हाँ ये मुश्किल से पता होगा, ठीक है, पेरिग्रिन फैल्कन, ओके, ये सबसे अधिक तेज फ्लाई करता है। नेक्स्ट, टॉलेस्ट बिल्डिंग, ये भी इम्पॉर्टेंट है और सबको पता होना चाहिए, बुर्ज खलीफा, कहाँ पे है, दुबई यूएई, ठीक है, यूनाइटेड अरब इमिरेट। हाईएस्ट सेटलमेंट, ऐसी जगह जहाँ पे सबसे ऊपर लोग रहते हो, ठीक है, ये पेरू में है एक जगह पूरे वर्ल्ड में। पेरू काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्री है, वहाँ पे काफ़ी एंशिएंट सिविलाइजेशन मिलेंगी आपको। ये रशिया, नॉर्थर्न सिटी विद मोर देन 1 लाख इनहेबिटेड। साउथर्न मोस्ट सिटी, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दी हाईएस्ट माउंटेन पीक, ये इम्पोर्टेंट है, माउंट एवरेस्ट, और है कहाँ पे, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये माउंट एवरेस्ट इंडिया में नहीं है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, और इसकी हाइट कितनी है, 8848 मीटर्स। नेक्स्ट, हाईएस्ट नेविगेबल लेक, लेक टिटिकाका, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ पे है, बोलिविया एंड पेरू। ये बोलिविया एंड पेरू कहाँ पे होते हैं, साउथ अमेरिका में आपको मिलेंगे, ठीक है। लोएस्ट लेक, डेड सी। नेक्स्ट, डीपेस्ट लेक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे, लेक बेकार, रशिया में है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ठीक है, लेक सुपीरियर ऑन द बॉर्डर ऑफ यूएसए एंड कनाडा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। लार्जेस्ट गुल्फ, मैक्सिको गुल्फ, ठीक है। डीपेस्ट रिवर, जॉर्ज, ये तो मे बी इतना इम्पोर्टेंट ना हो पर फिर भी ठीक है। द लॉन्गेस्ट रिवर, नाइल रिवर, ये तो सबको पता होगा। लॉन्गेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम, अमेजॉन, ठीक है, साउथ ऑफ अमेरिका, इस टाइप की अमेजॉन है, ठीक है। हाईएस्ट वाटरफॉल, एंजल फॉल, पूरे हमने जो इंडिया का पढ़ा था वो तो जॉग फॉल, कहाँ पे था, कर्नाटका में। अब जो अभी हम जो ये नया पढ़ रहे हैं ये पूरे वर्ल्ड का है। हाईएस्ट वाटरफॉल कहाँ पर है, वेनेजुला में, नाम क्या है, एंजल फॉल, ठीक है। बस ख़त्म, यहीं तक लास्ट था। तो आज से ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम करेंगे, जीके का ही टॉपिक होगा, वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।